हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं चेंज आफ्टर रीबर्थ नागा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर आंजिंग ने अपने मॉम डैड से बोला होता है कि क्यों ना हम हमारा गुफे को यंजन का गॉड ब्रदर बना दे, क्योंकि उसने उसके लिए इतना जो किया है। तो उसने जानबूझ के कहा होता है क्योंकि गुफे उसके साथ बात करने को रेडी नहीं होता। तभी यहाँ पर ना वो मर्द गुफे उससे बोलता है कि नहीं, इस तरह के जो एम्प्टी वर्ड्स हैं जैसे ब्रदर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी बिना किसी ऐसे टाइटल के भी उसका ख्याल रख सकता हूँ। यहाँ पर उसकी बात सुन के उसकी मॉम बोलती कि ऑलराइट, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि हमारे यंजन भी काफ़ी हैप्पी होगा तुम्हारे अराउंड। यहाँ पर एंजिंग सोच रहा है ये लड़का ये कब से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तभी वो जाता है तो यहाँ पर वो चारों फैमिली होती हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, बाय द वे एंजिंग, तुम्हें क्या पता है कि अंजन और ग्रूफी कैसे मिले थे? उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर वो सच में पड़ जाती है कि मेरे इम्प्रेशन में वो जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी उसके फादर की तरह है, जिसके भी डेथ हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा स्टडी और क्वाइट और रिजर्व्ड पर्सनालिटी का है। उसका जो एटीट्यूड है दूसरों की तरफ कोल्ड और डिस्टेंस रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो डिफरेंट है यंजन की तरफ। तभी यहाँ पर अपना मुँह खोलने ही वाला था आंजू कि उनकी रिलेशनशिप नेचुरली अच्छी ही होगी ना, क्योंकि यांजन गुफई का वो कुछ आगे बोलता, उसका ब्रदर उसको चिमटी काट लेता है और यहाँ पर बोलता है कि गुफई इज़ ओनली चाइल्ड है उनकी फैमिली में, तो वो हमेशा से एक छोटी भाई चाहता था और फिर इसी वजह से वो यंजन को एक अच्छी तरह से ट्रीट करता है। नेचुरली उनकी रिलेशनशिप दूसरों से अलग है। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा, तो ऐसी बात है। यंजन की जो पहले की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग उसकी केयर करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अंजिंग का फादर बोलता है कि गुपी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट यंग मैन है और यंजन उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसे सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि वो उसके साथ है। तो यहाँ पर अंजिंग यस में आंसर करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंजू सोचता है कि गुपी उसे एक अपने यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। वो एक्चुअली में यंजन को घर एज अ वाइफ लेकर गया था। यहाँ पर वो नहीं कह पाता और बोलते हैं मॉम डैड, क्योंकि अभी हम यंजन को घर लेकर जा रहे हैं तो नानन के बारे में क्या। तो उसके बाद सुन के उसके मॉम डैड चुप हो जाते हैं। पीछे से अंजन बोलता है वो ट्रूली उसे क्लियरली पता था कि ट्रुथ क्या था बहुत लंबे टाइम पहले, लेकिन फिर भी उसने टारगेट किया जानजन को, वो भी बार बार, और उसने हमें भी डिसीव किया है। और आगे बोलता है अगर वो मतलब गुफे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो मुझे लगता है कि हम हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। इसके अलावा जो आनन है वो अभी वेलकम नहीं है आन फैमिली में, तो अभी मुझे लगता है कि हमें उसे मेंशन नहीं करना चाहिए अंजन के सामने। इसके अलावा वो फाइनली हमें बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है, बहुत ही डिफ़िकल्टी से। हम फिर से उसे कोल्ड फ़ील नहीं होने दे सकते, स्पेशली ऑन यू तुम। तो हमें समझ में आया तो उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तो पीछे से जो डैड आना है वो बोलते हैं आंजिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, यंजन के लिए हमें फॉर्म डिसीजन बनाना होगा। वो अपनी वाइफ को कह रहा होता है तो उसकी वाइफ ओके बोलती है और बोलती है मैं समझ गई। तभी आंजिंग को फ़ोन आता है जिसमें कुछ बताया जाता है। तो आंजिंग बोलता है कि ठीक है मैं अभी किसी को भेजता हूँ उसे फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं आनयन मिसिंग है। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के उसकी मॉम बोलते हैं ये कैसे हो गया, क्या कुछ हुआ है उसके साथ। तो वो यहाँ पर आंजिंग बोलता है मॉम डैड प्लीज़ आप इतना चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर लेट हो रहा है तो मैं पहले आपको होटल में लेके चलता हूँ, और मैंने ऑलरेडी ही लोगों को भेज दिया है आनंद को देखने के लिए। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है ओके, तो अभी वैसे भी उसे ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, अभी नहीं तो कभी तो, और वो खुद ही से फिगर आउट कर लेगा उसे क्या करना है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। यंजन और हमारा गुफे दोनों ही हॉस्पिटल बेड में होते हैं। गुफे बिल्कुल कॉर्नर पे होता है। तो यंजन बोलते हैं गुफई यहाँ पर आ जाओ, तुम थोड़ी सी और मेरे नज़दीक आ सकते हो वरना तुम यहाँ से बेड में गिर सकते हो। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाउंड पे प्रेस नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम आज हैप्पी थे? वो बोलते हैं हाँ मैं हैप्पी था। यहाँ पर हैप्पी से ज़्यादा मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हुआ, और बोलता है मॉम डैड मेरे लिए जो आनंद है उससे अपने टाइस कट कर रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता है।
कि वो सच में हैप्पी नहीं होंगे। मैं उनके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड फ़ील हो रहा है। तो गुफ़ी उससे बोलता है, यानजान, तुम अभी रिटर्न हो रहे हो ऑन फैमिली में, तो ये उनका गुड फॉर्चून है, उनकी अच्छी किस्मत है। और वो अभी आनंद के साथ तुम्हारे लिए टाइस को भी कट कर रहे हैं। वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, और वो सारी चीज़ें तुम्हें ही बिलोंग करती थी। तुम अच्छे पर्सन हो, सो वो भी तुम्हें हर एक चीज़ देना चाहते हैं, वो बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं। तो तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो ओके बोलता है। हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर फ़ोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैल जाते हैं, ये न्यूज़ फैल जाती है, ये सारा जो भी ड्रामा वगैरह हुआ था, और सभी बात कर रहे होते हैं, वाओ ये कितना ज़्यादा ड्रामा है रिच फैमिली का, उसके अडॉप्टेड सन का। यहाँ पर बहुत सारे लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और आनंद को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा मलिशियस है, वो कैसे ऐसे किसी को अपना जो सच है वो उसने बताया क्यों नहीं। और इसके अलावा उसने बार बार यंजन को टारगेट भी किया। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आनंद के अभी फैंस कहाँ पर हैं, वो पहले उसे काफ़ी डिफेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना ये सारी बातें आनंद पढ़ रहा होता है, और यहाँ पर ना वो सभी बात कर रहे होते हैं कि आनंद अभी के अभी तुम निकल जाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तुम लायक नहीं हो आइडल बनने के। और यहाँ पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। और उसके कुछ फैंस थी, कुछ मतलब जो भी फैंस थे, काफ़ी उससे बैकड आउट हो चुके हैं, काफ़ी ने लिखा है कि अभी मैं उसका फ़ैन नहीं रहूँगा, और वो यंजन के फ़ैन बन चुके हैं। यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा करता है और यहाँ पर फ़ोन को पकड़ के देखता है और सोचता है, यंजन ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरे जो भी चीज़ें थी मैंने लॉस्ट कर दी हैं। वो उसकी बचपन से ही ये हैबिट है, हमने स्टोरी जब से स्टार्ट की है वो हमेशा ही ये जो नेचर है ना वो कुछ जीन्स के ही अकॉर्डिंग आया है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो वैसे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आनंद का नेचर भी वैसा ही है। इसके बावजूद कि वो 19 सालों से आन फैमिली में रहा है, उसका बिहेवियर काफ़ी अलग है उनके फैमिली मेम्बर्स से। और यहाँ पर वो हर एक जो चीज़ है उसका ब्लेम दूसरों पर डालता जाता है, और हमेशा यंजन को बुली करता रहता है। और अभी भी उसे लगता है कि उसके साथ जो भी मिसफॉर्चून हुआ है वो यंजन की गलती है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है सच छिपाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या होता है।